आज से शुरू हो रहा है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। हाँ, सितंबर का पहला हफ्ता इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो पिछले 4 सालों से या 5 सालों से मनाया जा रहा है, जितने सालों से भी मनाया जा रहा है, हम मनाएंगे एक बहुत ही यूनिक तरीके से। आज हम 24 ऐसे न्यूट्रिशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हमने रोज बरोज सुनी तो है, पर शायद उसका मतलब हमें पता है या नहीं पता है। इट इज गोइंग टू बी रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। 24 टर्म शुरू करें उससे पहले मेरा 3 सेकंड का इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड मुझे 100,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए 24 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है? चलो बात करते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड 24 टर्म्स के बारे में। सबसे पहला, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है हमारा खाना पीना, हमारे मुंह से जो भी खुराक खाना हमारी बॉडी में जाता है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसकी स्टडी को भी न्यूट्रिशन स्टडीज बोलते हैं। वो आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो हमने बहुत बार बात कर ली है। इसके बारे में और जानना है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। पर नेक्स्ट इज कैलोरीज। कैलोरीज बहुत सुना है, राइट? आप पेट्रोल भराने जाते हो तो पेट्रोल वाले को क्या बोलते हो कि पेट्रोल हम किस में नापते हैं? लीटर, मिलीलीटर? नहीं, हम तो रुपए में नापते हैं। कभी किसी ने पेट्रोल पंप पे जाके बोला है कि 1 लीटर या 2 लीटर भरो? आप बोलो कि 100 रुपए का डालो, 200 रुपए का डालो, 500 रुपए का डालो, ये करते हो ना, है ना? तो लीटर, अच्छा चलो मजाक साइड पे रखते हैं। लिक्विड को मेजर करने का यूनिट क्या है? लीटर्स। हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? खाना। खाने में से मिलती है एनर्जी। वो एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है कैलोरीज। तो अलग अलग प्रकार के खाने में होती है अलग अलग कैलोरीज। नंबर 3, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारा जो खाना है उसमें से जो पदार्थ हमारी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो की बात करें, जो न्यूट्रिएंट हमें मैक्रो बड़ी मात्रा में चीज, जिसको हम ग्राम से किलोग्राम में मेजर करते हैं, उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आता है कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। चौथा इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब हमें छोटी छोटी माइक्रोग्राम से मिलीग्राम्स में चीजें देखे, विटामिन एंड मिनरल्स। तो चलो इन पांचों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कॉमनली अभी मार्केट में है, बहुत सारे लोग डरते भी उससे। चावल, रोटी, ब्रेड, उपमा, पोहा, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है बिकॉज वो हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्ब्स समझे तो चलो उसका जो कजिन है या उसका जो सिनोनिम टाइप कुछ है, शुगर, उसको समझते हैं। शुगर और कार्ब्स ऑलमोस्ट सेम है। आप कोई भी प्रकार का कार्ब खाओ, मीठी चीज खाओ, नेचुरल खाओ, आर्टिफिशियल खाओ, मिलेट खाओ, गुड़ खाओ, मैदा खाओ, ये सारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होने वाला। तो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स का फंडामेंटल माइक्रो यूनिट है। तो शुगर जुड़ के कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, बट इतना आपने समझ लिया। तो आप बोलोगे कि यार इन सब में फर्क क्या है फिर, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, ये वगैरह वगैरह। ये समझने के लिए आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा। वो टर्म का नाम है नेक्स्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये जो भी अलग अलग प्रकार के कार्ब्स हैं, व्हाइट आटा, ब्राउन आटा, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ये अलग अलग स्पीड में हमारी बॉडी में शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं। तो इनको जो स्पीड है ब्रेक डाउन होने की शुगर के अंदर, वो स्पीड को नापने के लिए जो स्केल है इसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और उसका एक कजिन स्केल है जिसका नाम है ग्लाइसेमिक लोड। मतलब देखो, वाटरमेलन फ्रूट है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, मैंगो फ्रूट है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, पर 100 ग्राम वाटरमेलन और 100 ग्राम मैंगो में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण अलग अलग होगा। मैंगो में वाटरमेलन के कंपैरिजन में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो मैंगो का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा हुआ वाटरमेलन के कंपैरिजन में। तो ग्लाइसेमिक लोड इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट का मात्रा इन अ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट सोर्स इन कंपैरिजन टू द अदर। ये आप समझ गए तो हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका भाई प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है यार। आपकी बॉडी में जो भी चीजें हैं ना, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नाखून, आपके ऑर्गन्स, आपके मसल्स, आपकी हड्डियां, आपकी एंटीबॉडीज, आपका हीमोग्लोबिन, आपके बहुत सारे हार्मोन्स, सब प्रोटीन से बना पड़ा है। प्रोटीन आपका स्ट्रक्चर भी बनाता है और उसको बनाने के लिए आपको वो खाने में से भी लेना पड़ेगा। तो चना, छोले, राजमा, पनीर, चिकन, मटन, फिश, अंडा, सोया चंक्स, ये सारी चीजों में से आपको मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उसका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन को अगर हम तोड़ेंगे तो वो किससे बना हुआ है, व्हाट्स द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, दैट इज व्हाट वी कॉल अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड गोटियों की तरह जुड़ के प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। चलो अभी प्रोटीन और अमाइनो एसिड समझ गए।
लेट्स टॉक अबाउट फैट्स। फैट्स चर्बी है। चर्बी से हमें बहुत डर लगता है, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम चर्बी खाएंगे तो हमारा मोटापा बढ़ जाएगा। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, आप जरूरत से ज्यादा चर्बी खाओगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा। चर्बी आपके बहुत सारे फंक्शंस के लिए जरूरी है। चर्बी हमें मिलती है तेल, घी, बटर, बादाम, अखरोट, सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, नया जो मार्केट में आया है एवोकाडो, इन सारी चीजों में से हमें चर्बी मिलती है। चर्बी हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के लिए जरूरी है, विटामिन डी के लिए जरूरी है, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है, आपके जॉइंट के लुब्रिकेशन के लिए जरूरी है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आता है फाइबर। फाइबर प्लांट्स में ऐसा पार्ट होता है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इससे इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो आप जब खाओगे तो वो आपके स्टूल का, आपके पॉटी का एक बल्क बनाता है, इसलिए वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो फाइबर आपको मिलता है चना, छोले, राजमा जैसे लेग्यूम्स में से, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से भी मिलता है, आपको नट्स एंड सीड्स में से भी मिलता है, और वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, राइट? हमें हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी रिपेयर के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए वो केमिकल प्रोसेसेस के बाय प्रोडक्ट में कुछ अनवांटेड मटेरियल रिलीज होते हैं जिसको हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो वो अनवांटेड केमिकल को पकड़ के उसको हमारी बॉडी में से बाहर फेंकते हैं। तो ये जो केमिकल है उनको हम बुलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो हमें हमारे खाने में से भी मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती हैं और वो बहुत ज़रूरी है। और विटामिन और मिनरल्स की बात कर ही रहे हैं तो चलो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो विटामिन एंड मिनरल, आपको बहुत सारे सोर्सेज पता है। थिंक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एज मैनेजर्स। कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को सही से काम करने के लिए, आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को सही काम करने के लिए विटामिन और मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैंगनीज, देयर आर सो मेनी मिनरल्स, देयर आर सो मेनी विटामिन्स। सबके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दे आर इनफैक्ट वाइटल for your body, for you to sustain and survive. Next, let's talk about probiotics and prebiotics. देखो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया भी, बुरे वाले बैक्टीरिया भी। जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनका प्रमाण 80% के आसपास होना चाहिए, बुरे वाले बैक्टीरिया 15-20% के आसपास होना चाहिए। अभी अगर आपने बहुत ज़्यादा जंक खाना खाया है तो आपका बुरे वाला बैक्टीरिया बढ़ सकता है, अच्छे वाला बैक्टीरिया कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर इसको रिवर्स करना है तो हमें बाहर से अच्छे वाले बैक्टीरिया खाने पड़ेंगे ना, या तो ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं। तो वो वाला खाना जिसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं आपके अच्छे गट हेल्थ के लिए, उसको हम बुलाते हैं प्रोबायोटिक। सबसे कॉमन एग्जांपल है छाछ और दही। और वो अच्छे वाले बैक्टीरिया भी जिंदा है, उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा ना, तो उनका जो खाना है उनको हम बुलाते हैं प्रीबायोटिक, जो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेग्यूम्स, इन सारी चीजों में से मिलता है। सो अच्छे वाले बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स, उनका खाना प्रीबायोटिक्स। नेक्स्ट, हम जब कैलोरी की बात कर रहे थे तो जब वेट लॉस या कैलोरी की बात आती है तो देयर आर 2-3 टर्म्स वो बहुत कॉमनली आती हैं, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस और कैलोरी मेंटेनेंस। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपने कैलोरी डेफिसिट में खाना खाना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? हम सब लोग को है ना, दिन में जिंदा रहने के लिए, आपकी सारी एक्टिविटीज करने के लिए, आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट के हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। अगर आप वो कैलोरीज खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। उसको हम बुलाते हैं कैलोरी मेंटेनेंस। अगर उसमें से आप 300 से 500 कैलोरीज कम खाओगे तो आप क्या कर रहे हो? घाटे में जा रहे हो। घाटे को अंग्रेजी में बुलाते हैं डेफिसिट। तो आपने किया कैलोरी डेफिसिट। आप जैसे ही डेफिसिट में जाओगे तो आपकी बॉडी वेट लॉस करना शुरू करोगी। बट अगर आपको वजन बढ़ाना है तो एक और टर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 300 से 500 कैलोरीज ज्यादा खाई और अच्छे से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, तो अच्छे से खाना भी खाया, तो आपका बढ़ेगा वजन। ये 3 हो गए, कैलोरी सरप्लस, कैलोरी मेंटेनेंस और कैलोरी डेफिसिट। इसके बाद कुछ ऐसे है ना रैंडम ट्रेंडिंग वर्ड्स चलते रहते हैं जिनको बहुत सारे लोग शॉर्टकट के तौर पे यूज करते हैं। इसमें से एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ एक खाना खाने का तरीका है जहाँ पे आप 24 घंटे में 16 घंटे या उससे ज्यादा भूखे रह रहे हो, पानी के अलावा कुछ नहीं ले रहे हो, और 8 घंटे में आपका जो भी खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मील 1, मील 2, मील 3, आप वो खा रहे हो। बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के तौर पर यूज करते हैं, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग शॉर्टकट नहीं है वेट लॉस का। अगर आपने वो 8 घंटे का जो विंडो खाने का रखा है उसमें जरूरत से ज्यादा खाना खाया तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप कैलोरी डेफिसिट तो वहां पे भी करना पड़ेगा।
और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते आप वजन बढ़ा भी सकते हो अगर आप कैलोरी सरप्लस में खाओगे ड्यूरिंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब मैंने समझा दे दिया, वो जरूरी नहीं है कि आपको वेट लॉस कराएगा। उसके बाद एक है ग्लूटेन फ्री जाना। तो ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आप गेहूं बार्ले प्रोडक्ट्स में या गेहूं या बार्ले में पाया जाता है। एक कंडीशन ऐसी है जिसका नाम है सीलियाक डिजीज, जिसमें आपकी बॉडी ग्लूटेन को अपना दुश्मन मानती है और आपके इंटेस्टाइन को अटैक करने लगती है और आपको इंडाइजेशन के सिम्टम होते हैं। तो अगर आपको सीलियाक डिजीज है तो आपको ग्लूटेन अवॉइड करना है। अदरवाइज गेहूं की प्रोडक्ट्स हम बचपन से खाते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव टू गो ग्लूटेन फ्री। दीज आर वेरी टू कॉमन ट्रेंडिंग थिंग्स दैट a lot of people use as a shortcut. You don't have to. Last but not the least is the term which I promote and practice, which is called balanced diet. बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने 4 दिन घर पे खाया और 3 दिन बाहर खाया। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपके खाने की प्लेट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होना चाहिए जो आपकी बॉडी को ज़रूरी है। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, इन सब का सही मात्रा में हर रोज़ आपकी प्लेट पे होना ज़रूरी है। आप वो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रखे हैं। तो अगर आपको आपकी हेल्थ फिक्स करनी है, आपको वजन कम करना है, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज मैनेज करना है, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना है, तो इवेंचुअली आपको बैलेंस डाइट ही खाना पड़ेगा। नॉट बिकॉज आई एम सेइंग इट, बिकॉज जो भी है मैंने न्यूट्रिएंट के नाम बताए उनका आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ काम है। आप वो खाओगे नहीं, बैलेंस रखोगे नहीं तो उनका काम नहीं होगा और आपको बीमारी होगी। I hope this video was not too overwhelming. I hope you learned a lot of things from this video. कुछ भी सवाल हो, कोई टर्म मैंने मिस आउट किया हो तो कमेंट्स में मुझे बताओ, इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। बट हैप्पी नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और इंस्टाग्राम पे हमने एक नया कैंपेन चलाया हुआ जिसका नाम है पोषण अवेयरनेस योजना, जहाँ पे हम हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, राइस, रोटी, बिस्कुट, पार्ले जी टोस्ट, इन सारी चीज़ों को हम डिकोड कर रहे हैं। तो आ जाओ, हमारे इंस्टाग्राम का डिटेल मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ। एंड अगर आपको मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बात करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। बुक अ कंसल्टेशन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, लगा क्या डिफिकल्ट? नहीं ना। ध्यान रखो अपना एंड मेक श्योर 100,000 सब्सक्राइबर का प्रॉमिस आप पूरा कर रहे हो मेरे साथ।